वेलकम इन द बॉटनी क्लास स्टूडेंट्स। आज हम ब्रायोफाइट का एक मेंबर रिक्शिया जो है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। रिक्शिया जो है एक लिवरवर्ट है, हिपैटिकॉप्सीडा का मेंबर है और जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार का रोजेट शेप का स्ट्रक्चर इसको आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिक्शिया का क्लासिफिकेशन। डिवीजन ब्रायोफाइटा है, क्लास हिपैटिकॉप्सीडा है, ऑर्डर मार्केंशियल्स है, फैमिली रिक्शिएसी है और जीनस रिक्शिया है। जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स में आपको हिपैटिकॉप्सीडा के कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी दी थी और ये भी बताया था कि ये लीवरवर्ट्स जो हैं वो ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जो कि थैलॉइड होते हैं, प्लांट बॉडी जिनकी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती रूट स्टेम और लीफ में, प्रोस्ट्रेट होते हैं, डॉर्सीवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं और फ्लैटेंड होने के साथ साथ में ये एक तरीके से लोब्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो करते हैं और एक रोजेट लाइक स्ट्रक्चर, एक गोल आकार आप देख रहे हैं इसका, गोला जैसा ये बना देता है। तो ये एक तरीके से रिक्शा की खासियत है या रिक्शा का फीचर है। अब सबसे पहले हम थैलस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख ही रहे हैं, थैलस स्ट्रक्चर में जो मेन प्लांट बॉडी है रिक्शिया की वो गैमिटोफिटिक होती है। जैसा कि आपको जनरल कैरेक्टर्स में भी बताया था कि गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट ये दो जनरेशन्स या दो फेजेस रिक्शिया की लाइफ साइकिल में या ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में पाई जाती है, जिसमें डोमिनेंट फेज़ जो है वह गैमिटोफिटिक फेज़ होती है। और ये जो गैमिटोफाइट आप यहाँ देख रहे हैं ये फ्लैशी है, प्रोस्ट्रेट है, मतलब ज़मीन पे फैला हुआ है। आप देख ही सकते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ये ब्रांचेस इनकी दिख रही है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं और रिपीटेड डाइकोटोमी जो है ये रिजल्ट करती है टिपिकल रोजेट लाइक अपीयरेंस में। एक रोजेट लाइक अपीयरेंस जैसा कि हमने इसमें देखा था, पूरा सर्कुलर सा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया था, वो आपको इसमें देखने को मिलता है। अब थैलस में आपको बहुत सारी चीज़ें इस डायग्राम में दिखाई दे रही हैं, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे आगे भी। जैसे कि ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, दिस इज़ मिड रिब और हर एक डाइकोटोमस लोब के ऊपर आप देख रहे हैं एक नॉच टाइप स्ट्रक्चर है जिसको कि हम एपिकल नॉच लिख रहे हैं और ये लोब्ड स्ट्रक्चर है तो ये इसको लोब हम मार्क कर सकते हैं। इस तरीके के सर्कुलर स्ट्रक्चर्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो स्पोरोफाइट है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, और यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो एक तरीके से एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है गैमेटोफाइट में, और सिर्फ कैप्सूल से ही स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट होता है। फुट सीटा यहाँ पर एब्सेंट होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम कि क्योंकि ये डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड थैलस है तो उसका डॉर्सल पार्ट पे आपको क्या दिखाई देता है और इसके वेंट्रल पार्ट पे क्या दिखाई देता है, ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो डॉर्सल सरफेस जो है यहाँ पर, उसमें आपको एक थिक मिडरिब दिखाई दे रही है, एक डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, ये मिडरिब आपको दिखाई दे रही है और ये एक तरीके से कॉन्स्पिक्यूअस मीडियन ग्रूव है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो कि एंड करता है एक डिप्रेशन पे, और एपिकल रीजन पे आप देख सकते हैं कि एपिकल नॉच फॉर्म होती है जो कि एक तरीके से ग्रोइंग पॉइंट है। जो ये ग्रूव है या जो मिडरिब है आपको इस तरफ उभार दिखाई देता है। अगर आप वेंट्रल साइड में देखेंगे तो आपको एक खांचा सा दिखाई देगा और वो उसका फंक्शन ये है कि वो पानी को रिटेन करता है। वो जो खांचा है वो एक तरीके से पानी को रिटेन करता है और जो पानी रिटेन होता है वो एक तरीके से फर्टिलाइजेशन में काम आता है, क्योंकि हमने ये पहले भी आपको बताया है कि इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। जैसे एम्फीबियंस जो हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको टेरेस्ट्रियल और वाटर दोनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इसे भी प्लांट ये टेरेस्ट्रियल होता है, शेड में या मॉइस्ट प्लेसेस पे पाया जाता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन पानी की आवश्यकता होती है। और ये जो है ग्रूव जो है वो
पानी को स्टोर करने में या इकट्ठा करने में हेल्प करता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे काम आ सकता है। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने डॉर्सल सरफेस पढ़ा, तो आपको बताया, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये डॉर्सल ही सरफेस इसका दिखाया हुआ है, जिसमें नीचे से आपको राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब राइजोइड्स वेंट्रल सरफेस पे है। डॉर्सल सरफेस पे आपको मिड रिब दिखाई देती है, कभी कभी आपको स्पोरोफाइट दिख सकता है, और लोब्ड स्ट्रक्चर दिखता है, एपिकल नॉच आपको दिखाई देती है, और मिड रिब, ये सारी चीज़ें आपको डॉर्सल सरफेस पे दिखाई दे रही हैं। वेंट्रल सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आपको दिखाई देती है, एक तो स्केल्स जो कि मार्जिन्स पे लगे हुए हैं, और एक है राइजोइड्स। तो राइजोइड्स और स्केल्स दो चीज़ें यहाँ पर हैं। स्केल्स जो हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, वन सेल थिक होते हैं, और अरेंज रहते हैं ऑल अलोंग द मार्जिन इन अ सिंगल रो में अरेंज्ड हैं, और मार्जिन के चारों तरफ पाए जाते हैं। दूसरी तरफ में अगर हम राइजोइड्स की बात करते हैं तो राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, यहाँ पर अनब्रांच्ड होते हैं, और लोअर एपिडर्मल सेल्स पे आपको दिखाई देते हैं। तो अब जैसे इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो ये स्केल्स ही दिखा रखे हैं, पूरे स्केल्स जो हैं मार्जिन्स पे किस प्रकार से लगे हुए हैं थैलस के। और अगर एक सिंगल स्केल की बात करते हैं तो ये जो बी चित्र है ये एक सिंगल स्केल है। तो इस तरीके से एक सिंगल रो में राइजोइड्स हैं, और राइजोइड्स जो हैं स्केल्स जो हैं वो वॉयलेट कलर के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट एंथोसाइनिन, इसलिए उसका कलर पर्पल होता है। और मल्टी सेलुलर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मल्टी सेलुलर है, और वन सेल थिक स्ट्रक्चर होता है, एक सेल जितना ही थिकनेस इसकी पाई जाती है। अब बात करते हैं राइजोइड्स की। दो चीज़ें थी, स्केल्स और राइजोइड्स। स्केल्स के लिए हमने आपको बताया कि सिंगल रो में मार्जिन्स के चारों तरफ पाए जाते हैं और पर्पल कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर हैं और वन सेल थिक होते हैं। राइजोइड्स की अगर हम बात करते हैं तो राइजोइड्स यहाँ पर दो प्रकार के पाए जाते हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स एंड ट्यूबरक्यूलेट राइजोइड्स। पहला वाला जो चित्र है ये स्मूथ वॉल्ड राइजोइड का है, दूसरा है ट्यूबरक्यूलेट राइजोइड का। स्मूथ वॉल्ड जो राइजोइड हैं इसमें जो आउटर और इनर दो वॉल आप देख रहे हैं, इसमें आउटर और इनर वॉल देख रहे हैं, दोनों ही वॉल जो है वो फुली स्ट्रैच्ड है, इसमें किसी भी प्रकार का इनफोल्डिंग्स वगैरह नहीं पाई जाती, इसीलिए इसे स्मूथ वॉल्ड कहा जाता है। जबकि ट्यूबरक्यूलेट राइजोइड अगर आप देखेंगे तो उसकी जो इनर वॉल है उसमें फोल्डिंग्स या पैग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि ल्यूमन में आपको दिखाई देता है, और इसीलिए उसे ट्यूबरक्यूलेट टाइप ऑफ राइजोइड कहते हैं। अब बात करते हैं हम कि फंक्शन क्या होता है राइजोइड का। तो जैसे रूट का फंक्शन होता है उसी प्रकार का फंक्शन राइजोइड का है कि एक तो वो प्लांट को बांधे रखता है, एनकरेज करता है थैलस को सबस्ट्रेटम पे, दूसरा एब्जॉर्ब करता है पानी और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट को देने के लिए मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो थैलस को बांध के रखने का काम, और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है वह थैलस के लिए। अब आते हैं कि एक स्पीसीज है रिक्शिया फ्लूटेंस। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कोई जलीय स्पीसीज बताइए या जलीय ब्रायोफाइट बताइए। तो रिक्शिया फ्लूटेंस एक जलीय ब्रायोफाइट है, और उसकी जो एक्वाटिक स्पीसीज है उसका अगर आप थैलस देखते हो तो लॉन्ग है, जैसे ये वाटर फॉर्म है, ये एक्वाटिक है, लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। लेकिन राइजोइड्स और स्केल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। जबकि जो स्पीसीज़ अगर सॉइल में ग्रो करती है, टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ है, तो आप देखेंगे उसमें राइजोइड्स भी पाए जाते हैं जो कि स्मॉल और कलरलेस होते हैं, और वॉयलेट कलर के स्केल्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। अगर हम स्केल्स की बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा, तो स्केल्स का एक फंक्शन ये भी कह सकते हैं हम कि स्केल्स जो है वो प्रोटेक्टिव होता है, जैसे कि एपिकल नॉच या एपिकल रीजन में जो एपिकल ग्रोथ करता है थैलस की, उसको भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इस अगर पर्टिकुलर स्लाइड में हम देखते हैं तो रिक्शिया फ्लूटेंस जो है वो एक एक्वाटिक स्पीसीज़ है, और उस एक्वाटिक स्पीसीज़ में क्योंकि वो एक्वाटिक है इसलिए राइजोइड और स्केल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर प्लांट ही जलीय है, पौधा ही जल में पाया जा रहा है, तो राइजोइड्स की आवश्यकता ही नहीं है।
राइजोइड्स का काम ही एब्जॉर्प्शन है, तो पूरा प्लांट के सेल्स भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर को। और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है उसमें आप देख रहे हैं राइजोइड्स और स्केल्स दोनों पाए जाते हैं। तो उसकी क्या यूटिलिटी है ये यहाँ हमें फ्लूटेंस में देख के समझ में आता है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको जो ये रिक्शिया का एक्सटर्नल फीचर हैं या मॉर्फोलॉजी कह लीजिए या थैलस के बारे में हम मान सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप बुक से भी इसको पढ़िएगा, नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।